हमारा कितना पानी बंद होगा तो हम फिर उसको ऐलान जंग समझेंगे और हमला करेंगे। पहले ही हमारा 35-36 हज़ार क्यूसेक पानी कम हो चुका है झेलम में, मजीद कम होने का खदशा है। हाउ लॉन्ग विल वी वेट ब्रिगेडियर साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जितो जी, अभी जो इस सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि पानी रोक लिए गए, ये इंडियन मीडिया है बेसिकली जो बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहा है। मैं इसे बिल्कुल भी मैं वो जो है ना वो ऑप्टिमिस्ट या बिल्कुल नहीं हो रहा। और इस वक्त पानी उन्होंने बिल्कुल रोका और ये नॉर्मल रूटीन का पानी रोकना है, क्योंकि उसका बगलियार डैम में किशन गंगा के अंदर इस वक्त गुंजाइश थी। और ये जब अब बर्फ पिघलना शुरू हुई है उसके बाद यहाँ पानी आता था और फिर इसी तरह से ये स्पिल ओवर होके तो नीचे हमारे पास आया करता था। तो इससे पहले हमें डैम्स नहीं बनने देने चाहिए थे। उसका अलग डिबेट है, जमात अरीशा और उनसे एसोसिएटेड जितनी कंस्पिरेसी थ्योरीज कह लें या रियलिटी कह लें। तो लिहाजा इस वक्त वो अपने नॉर्मल रूटीन का पानी जरूर स्टोरेज कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने इसको डाइवर्ट करना चाहा, जो कि इस वक्त कैपेबिलिटी नहीं है, जो लोअर बरंग के ऊपर हमारे 3 दरिया हैं उनके ऊपर कैपेबिलिटी नहीं है। उन्होंने कैपेबिलिटी बनाने की अगर कोशिश की तो 6-7 साल लगेंगे, लेकिन 6-7 साल नहीं, ये 6-7 दिन के अंदर अगर उन्होंने इसके ऊपर कोई मजीद डैम बनाने की कोई इफ्तिताह किया, कोशिश की, तो यस हमारे पास कैपेबिलिटी है। लॉन्ग रेंज होविट्जेस भी हमारे पास मौजूद हैं। हालिया दिलों में होने वाले जो मिसाइल टेस्ट है, हमारा अब्दाली जो 250 किलोमीटर मार कर सकता है, बंकर बस्टर के तौर पे यूज हो सकता है। और आज फतेह मिसाइल का टेस्ट जो हुआ है 120 किलोमीटर की रेंज है। ये तमाम वो रेंजेस हैं जो कश्मीर के अंदर ऐसे तमाम टारगेट्स को टारगेट कर सकता है कि जो कि डैम बनाने के लिए कोई भी एफर्ट हो, या फॉर दैट मैटर जिनके मेजर हेडक्वार्टर्स हैं मिलिट्री वाइज। तो लिहाजा इस वक्त ये कहना कि उन्होंने पानी रोक लिया है, ये इस वक्त कबल अज़ वक्त होगा कहना। हाँ ये जरूर है कि इंडियन मीडिया इसको बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहा है। क्यों? इसलिए कि जो एक किस्म का कमिटमेंट ट्रैप था जिसे मोदी बुरी तरह से फंसा जब उसने बिहार में जाके तकरीर की थी। तो अब डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए उसका जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, कि जिसमें आपके जैसे सेन वॉइसेस को आने नहीं दे रहे, हमारे चैनल्स को बंद कर दिया गया, तो उन्होंने एक किस्म का फेस सेविंग के लिए ये नैरेटिव घड़ा है। वैसे ब्रिगेडियर साहब, सॉरी ब्रिगेडियर साहब, मैं जो आपको नंबर्स बता रहा हूं वो तो वापडा के आदाद व शुमार हैं, भारतीय मीडिया के नहीं है सर। जी देखें, इसमें पानी उन्होंने जरूर स्टोरेज करने के लिए इस वक्त रोका है, लेकिन क्या पिछले साल भी ये नंबर्स थे? उसको डबल चेक करने की जरूरत है। और इस वक्त अगर वो पानी रोकेंगे, से एग्जांपल ये कंफर्म होता है कि पानी हमारा रुक गया और नीचे से फसलों को जो खरीफ की और रबी की फसलों को पानी मिलना था वो उस तरह का नहीं आ रहा, जो कि एक्सपर्ट्स बेहतर तौर पे जानते हैं, स्पेशली वापडा। तो फिर हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बड़ी वाज़ेह किस्म की जो है वो स्टेटमेंट है कि एक्ट ऑफ वॉर होएगा अगर हमारा पानी रोका तो लिहाजा इस वक्त हम जो कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ नेशनल पावर, डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल एफर्ट्स हैं उसको पूरा भरपूर मौका देते हैं। वैसे ब्रिगेडियर साहब, एक तरफ दुनिया में हम जानते हैं कि इजराइल फलस्तीन जंग, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन जंग, तीसरी तरफ एशिया में कशीदगी बढ़ाने की भरपूर कोशिश। आप भी सर मैं थोड़ी सी इस बात पर रोशनी डालिएगा कि पहले जब वर्ल्ड वॉर्स होती थी, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, तो उसमें तो वाज़े धड़े बन जाते थे कि ये मुल्क इस तरफ है, ये मुल्क इस तरफ है, दो ताकतें हैं इस तरह लड़ रही हैं। अब कुछ डिफरेंट लग रहा है। अब ऐसे लग रहा है कि इनको आपस में लड़वाते रहो ताकि हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आप इसके ऊपर थोड़ी सी बात कीजिएगा ब्रिगेडियर साहब। जी बिल्कुल, देखिए अलाइड और एक्सिस के दरमियान में जंग थी जब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 थी। अब जो है चूंकि इतनी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस हो चुकी है और ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, ग्लोबल विलेज बन चुके हैं दुनिया जो है, तो उस सूरत में जो इंटरेस्ट है वो क्रिस क्रॉस करते हैं। तो लिहाजा अब इंगेज करके, कमिट करके आप अपने वो तमाम मकासद हल करते हैं जो कि आप 2 अजीम जंगों में देख चुके हैं। इस वक्त जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो भी एवोल्यूशन को देख रहा है। जो अमेरिका की सोल सुपर पावर की हैसियत थी वो भी रेलिगेट हो रही है इन फेवर ऑफ द यूरोप, मैं कहूंगा, या फॉर दैट मैटर रशिया दोबारा जो काफी हद तक ऊपर आ चुके हैं। चाइना की मिसाल आप ले लें, इकोनॉमिक जाइंट है और इकोनॉमी जो है बेसिकली अब दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर है उसको डिक्टेट करेगी। तो आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त आपको मुख्तलिफ महाजों पर इंगेज करके आपकी जो टेंशन है उसको कमिट करके अपने मकासद को हल करने की कोशिश हो सकता है कि चाइना को भी पाकिस्तान के साथ एम्ब्रॉयल करके उसकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है या जो
स्पिल ओवर कर रहे हैं। सर ऐसा हो सकता है ब्रिगेडियर साहब कि अगर इंडिया हमारा पानी बंद करे तो हमारी दोस्ती में चाइना भी इंडिया का पानी बंद कर दे। इज इट पॉसिबल? जी बिल्कुल, देखिए बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट उनके थिंक टैंक्स की जानिब से आई है, जो उनके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को डिक्टेट तो लफ्ज ठीक नहीं होएगा, उनको गाइड करती है। तो उनकी तरफ से बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट है कि अगर इंडिया ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तो पाकिस्तान की वो फेवर करेंगे। और पाकिस्तान, आप याद रखें कि हम लोग स्ट्रेटेजिक फ्रेंड्स हैं। वो ऊंचा पहाड़ हिमालय से ऊंची और शहर से मीठी और समंदरों से गहरी, उसमें चाइनीज का अपना इंटरेस्ट भी शामिल है। कोई ये कोई वो नहीं है कि हमारे कजन्स नहीं है, वो उनका अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी इसमें शामिल है, लेकिन वो टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। और जो इंडस का जो मेन पानी आता है ये चाइना की जानिब से ये आता है, तो लिहाजा अगर वो ईस्टर्न बॉर्डर वेस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया अपने करेगा तो ईस्ट पे चाइना बैठा हुआ है, वो लाजमी उसको जो है वो डिक्टेट करने की कोशिश करेगा और इंडिया पे जोर डालेगा। इंशाल्लाह। एक ब्रेक मुझे लेने दीजिए और ब्रेक के बाद मुझे जो डिस्कस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल, जिसके ऊपर मंदोखेल साहब भी रोशनी डालेंगे, कामरान मुर्जा साहब भी, शौकत यूसुफजई साहब भी, एंड ऑफ कोर्स ब्रिगेडियर साहब भी। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल, आईनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। कामरान मुर्जा साहब, आपकी नज़र में ऊंट किस करवट बैठेगा? इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है फैसला इसी हफ्ते सुनाया जाएगा। क्या आप आने वाले वक्त में इमरान खान का केस मिलिट्री कोर्ट में होते हुए देख रहे हैं? सेनेटर कामरान मुर्जा साहब। देखिए, मुझे मेरी प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो ये इजाज़त नहीं देती कि मैं इस बात पे कमेंट्स करूं कि क्या फैसला हो सकता है। लेकिन इस केस के ट्रायल के ऊपर कमेंट कर दें अगर। मैं खुद जाती तौर पे मैं ये कहता हूं कि मैं जाती तौर पे किसी मिलिट्री ट्रायल का हक में नहीं हूं सिविलियन के। ये मैं अपनी राय दे सकता हूं। मैं ये सोचता हूं कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। बाकी अदालत क्या फैसला करती है ये अदालत का काम है। मंदोखेल साहब, आपकी नज़र में ऊंट किस करवट बैठेगा और ये केस कितना इंपॉर्टेंट है? क्या इसके फैसले से इमरान खान मिलिट्री कोर्ट ट्रायल फेस करेंगे? सर देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि जो हालात और वाक़ियात बता रहा है तो ये फैसला मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ ही आएगा, मेरा एक तज्ज़िया है, ठीक है। और क्या माजी में इमरान खान साहब ने मिलिट्री कोर्ट की हिमायत नहीं की थी? क्या मुझे बताओ कि मिलिट्री तंजीबात पे जब हमले होते तो क्या वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में केस चला सकते हैं? क्या कामरान मुर्जा साहब मुझे बता सकते हैं कि एक दहशतगर्द का जो कि अगर मिलिट्री तंजीबात पे या शोहदा के यादगारों पे हमले करते हैं उसके खिलाफ कौन वकील खड़ा होगा, कौन गवाह खड़ा होगा, कौन आदमी जाएगा उस केस में? कोई नहीं है। ये हमें बलूचिस्तान की अदालतों में भी अच्छी तरह तजर्बा है और बाकी पाकिस्तान की भी अच्छी तरह तजर्बा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बिल्कुल जो आर्गूमेंट्स हुए हैं, जिस तरह खबरें आ रही थी और जिस तरह खुद सुप्रीम कोर्ट ये बात उठा रही थी, क्या मिलिट्री कोर्ट को कोर्ट कहना गलत है? तो उसका जवाब तो किसी ने नहीं दिया कि गलत है। तो जो मिलिट्री कोर्ट है, अब सिर्फ फर्क ये देखना है कि कौन से केसेस जाना चाहिए, कौन से नहीं जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में उसके लिए कोई अलग से कमेटी बनाना चाहिए ताकि वो डिसाइड करे कि कौन सी केस मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहिए, कौन से सिविलियन में ना चाहिए।